साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव यूट्यूब पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। और आप जैसा कि जानते हैं कि 60,244 वैकेंसीज की मेडिकल भी समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, कुछ लोगों का मेडिकल था तो वो डेट भी मिला था कि इस डेट में अगर किन्हीं का मेडिकल छूट गया हो तो एक डेट निर्धारित था कहीं कहीं, तो वहाँ आप मेडिकल दे सकते थे। ठीक है, उसके साथ मेडिकल समाप्त होने के उपरांत अब आपके वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, एलओई वेरिफिकेशन भी चल रही हैं। और काफ़ी लोगों का वेरिफिकेशन समाप्त तो भी हो चुका है और कुछ लोग शेष होंगे तो उनके भी जल्द समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि अब लगभग 1 महीने आपके जेटीसी के लिए हैं। तो अब 1 महीने जेटीसी के लिए हैं तो उसके पहले ये सारी प्रक्रियाएँ पूरी कर ली जाती हैं वेरिफिकेशन से रिलेटेड, और जो फाइलें होती हैं वो आपकी चली जाती हैं। और अब जो है कि वो जेटीसी लिस्ट भी बनेगा, क्योंकि आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब आपके जेटीसी लिस्ट बनेगी और जेटीसी लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको जनपद जो है वो आवंटित होंगे कि हाँ, आपको इस जनपद में आपको जेटीसी के लिए जाना है, इस डेट से जाना है। तो इसमें मेरे सभी भाइयों का ये कहना था कि क्या सर इसके लिए कोई जॉइनिंग लेटर आता है कि जो बिना जॉइनिंग लेटर का ही होगा, किस तरीके से होगा? तो मैं आपको बता दूं कि हम लोगों का जब हुआ था तो कोई जॉइनिंग लेटर हम लोगों को नहीं मिली थी। और जो जेटीसी लिस्ट की बात है तो वो जेटीसी लिस्ट आपके जेटीसी से पहले अपडेट कर दी जाती है। और उस जेटीसी में लिस्ट में आप सभी लोगों के नेम मेंशन होते हैं कि आपको कहाँ पे जेटीसी के लिए जाना है, किस जनपद में आपको जाना है। और जहाँ पे आपके जेटीसी होंगे वहीं आपकी नियुक्ति जनपद मानी जाती है। जब आप आरटीसी करने के उपरांत आएंगे जहाँ से, फिर जेटीसी होने के बाद आरटीसी भी आपके दूसरे जनपद में होती है। तो आरटीसी के बाद फिर वापस पुनः आप अपने जेटीसी जनपद में ही आएंगे और जहाँ आपकी नियुक्ति स्थल मानी जाती है। ठीक है, तो ये जो ज्वाइनिंग लेटर की बात थी, तो ज्वाइनिंग लेटर से रिलेटेड कोई ऐसी सूचना नहीं होती है कि आपको ज्वाइनिंग लेटर आएगा। पहले होता था कि डॉक के थ्रू ज्वाइनिंग लेटर आता था, लेकिन हम लोग जब वैकेंसीज में हुए कंप्लीट, ठीक है, सिलेक्शन हुआ, तो कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया था कि हाँ कोई ज्वाइनिंग लेटर आया कि हाँ आपको ये है, ये सब चीज़ें नहीं हुई थी। हाँ, सिर्फ वो डेट अपडेट हो जाता है कि हाँ इस डेट से आपकी जेटीसी स्टार्ट है। और वो जेटीसी की जो लिस्ट है, जेटीसी की जो लिस्ट है वो भी अपडेट कर दी जाती है सभी लोगों की। अगर 60,244 से जितने भी अभ्यर्थी मेडिकल पास होंगे उनकी जेटीसी लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाती है। लेकिन ये जो आपकी रिलेटेड टू ज्वाइनिंग लेटर, ऐसी कोई चीज़ें नहीं अपडेट होती हैं, क्योंकि मैं हम लोगों के प्रीवियस में नहीं हुई थी। अब अगर इस बार ऐसा कुछ होता है तो अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन प्रीवियस में नहीं हुआ था। सिर्फ मैंने जैसा कि बताया आपको जेटीसी लिस्ट जारी की जाती है और उसके बाद आपके डेट मेंशन होते हैं कि आपको इस डेट से जेटीसी आपके प्रारंभ है। और आपको अब रिलैक्स रहना है। अब आपको मेंटली रूप से कुछ दिन अपने आप को फ्री रखना है, थोड़े से एंजॉय कर लीजिए, क्योंकि अब घर से दूर रहेंगे। वो घर की जो यादें होती हैं वो ही अब आपको सिर्फ नौकरी के साथ जाएंगी। अब जहाँ नौकरी के लिए जाएंगे या ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तो घर की यादें ही आपके साथ रहेंगी। बाकी अब थोड़े से आप परिवार से, घर से दूर रहेंगे, क्योंकि अब नौकरी करनी है तो फिर जो जब जब बीच में छुट्टियाँ मिलेंगी तब आपको घर जाने होते हैं। बाकी समय आपको ड्यूटी के लिए ही है, क्योंकि आप उसके लिए हैं, आपने तैयारी की है, मेहनत की है, अच्छे से प्रिपेयर्ड हुए हैं अपने आप को। ठीक है, तो मन से अच्छे से अब अपने आप को, जो भी आपके पास इस समय समय है, अपने परिवार के साथ अपने घर पे स्पेंड करें। ठीक है, उसके साथ जब आपका जेटीसी स्टार्ट होगा तो जेटीसी के लिए आप उपस्थित रहेंगे और समय से उपस्थित होंगे जेटीसी के लिए। वो सारी चीज़ें जो डेट है रिलेटेड टू जेटीसी एंड ज्वाइनिंग लेटर, वो सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। ठीक है, तो ज्वाइनिंग लेटर कोई पर्टिकुलर नहीं आता है प्रीवियस में, अब इस बार अगर आता है तो नहीं कहा जा सकता है। और जेटीसी के लिए आप तैयार रहेंगे, कोई आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे मुझे क्या क्या खरीदना है, मुझे जूते खरीदने हैं, मोजे खरीदने हैं, सॉक्स खरीदने हैं, तो टी शर्ट खरीदनी है, वर्दी सिलानी है। इन सब चीज़ को लेकर के आपको अभी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप जब जेटीसी के लिए जाएँगे तो सिर्फ़ अपनी ज़रूरत की सामानें लेंगे, जो आप सिविल में जो आपकी ज़रूरत है वही चीज़ लेंगे। और रिलेटेड टू यूनिफ़ॉर्म आपको वहाँ पे जेटीसी जो 1 महीना होता है उसमें सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करा दी जाएँगी। और वहाँ पे यही सब चीज़ें होती हैं, आपके जो यूनिफ़ॉर्म से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें वहाँ पे अपडेट होंगी। उस चीज़ को लेकर टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ़ आपको अपनी सिविल से रिलेटेड, ठीक है, चीज़ें लेकर के ही आपको जेटीसी के लिए जाना है। जैसे आपके भाई हर एक चीज़ जो आप रूटीन है, डेली की रूटीन है, वो चीज़ें आप जानते हैं, वो सारे सामान आपको लेके जाने हैं। और यूनिफ़ॉर्म से रिलेटेड, आपकी वर्दी से रिलेटेड, जो आपकी गवर्नमेंट जॉब, आपकी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड जो भी वस्तुएँ होंगी, जो भी आवश्यक की चीज़ें होंगी, वो वहाँ पे अवेलेबल करा दी जाएँगी पुलिस लाइन के थ्रू। ठीक है? तो आई होप अब आप सभी लोग, मेरे जितने भी सिलेक्टेड भाई हैं, परेशान नहीं होंगे कि क्या-क्या हमें सामान लेकर जाना है, क्या 10 बैग लेके जाना है, 3 बैग लेके जाना है, 2 बैग लेके जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है?
और जो भी चीज़ें होंगी वहाँ पे अपडेट होंगी और आपको समय दिया जाएगा, आप सारी चीज़ें अपना खरीद लेंगे। आई होप आप बेहतर समझे होंगे और अब परेशान नहीं होंगे जॉइनिंग लेटर को लेकर के, और सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। थैंक यू सो मच।